Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। आज हम एक अति विशेष विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में यूं तो हमारे भारत देश में प्रत्येक त्योहार को एक निश्चित नाम और दिवस के रूप में निश्चित किया गया कि ये होली, ये दिवाली, ये तीज त्योहार अब पिछले कुछ समय से ऐसे कुछ और विशेष दिन भी मनाए जाने लगे जिन्हें त्योहारों से कम नहीं मनाया जाता। देखिए, हम ऐसी सभ्यता में हैं, ऐसी संस्कृति में हैं जिसमें ये लगता है कि इंसान यदि सहर्ष सद्कर्म के साथ, भगवत चिंतन के साथ अपना जीवन यापन करे तो प्रत्येक दिन त्योहार है, प्रत्येक दिन त्योहार है। मगर फिर भी उन त्योहारों की अपनी एक विशेष मर्यादाएं हैं, इसीलिए उन्हें एक विशेष निश्चित समय पे, एक विशेष ऋतु, एक विशेष समय पे उनका आगमन होना और उन्हें मनाना, ये हमारी रीति रिवाज है। अब उन्हीं में कुछ चीजें जुड़ी कि जी अभी मदर्स डे, मातृ दिवस, ब्रदर्स डे, भ्रातृ दिवस, और अब जो प्रसंग हम लेके आ रहे हैं वो आने वाले कल में जो अति विशेष स्थान रखते हैं, फादर्स डे, पिता दिवस। माँ और पिता हर व्यक्ति, हर इंसान के लिए बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। और क्यों ना हो, हमारे सबसे पहले जन्म से लेकर और आगे तक
हमारा हर पल हर क्षण जो हाथ थामे रहते हैं, जिनकी दुआओं की बदौलत हम आगे बढ़ते रहते हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी छत्र छाया से हम फल फूल रहे हैं, उनका स्थान तो सर्वोपरि होना ही है और होना भी चाहिए। हमारा इस संसार से परिचय हमारे माँ बाप के अलावा और कोई कराने में सक्षम नहीं है। यदि वो हमें जन्म ही ना देते तो इस संसार में हमें लाता कौन। तो पिता दिवस की चर्चा पे हम आगे बढ़ते हैं और एक अति रोचक कहानी आपके बीच लेकर के आते हैं। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आपके जीवन की सफलता के लिए, आपकी उन्नति के लिए एक विशेष मार्गदर्शन करती है। इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और जितना हो सके अपनों को सुनाइएगा भी सही। गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत मेहनती और काम के प्रति एकाग्रचित्त था। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाया करता था और इस काम से उसे बहुत अच्छा मुनाफा भी होता था, पैसा भी अच्छा कमा लेता था। उसका एक बेटा था और उसने अपने उस बच्चे को बचपन से ही मूर्तियां बनवानी शुरू कर दी। वो भी कुछ समय बाद अच्छी मूर्ति बनाने लगा। बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन वह अपने बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था और अक्सर ये कह देता था कि बेटा बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था और वह बाप की सलाह पर अमल करते हुए मूर्ति को और बेहतर बनाने का प्रयास करता और इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन और बेहतर होने लगी। अब उसकी मूर्तियां बाप से भी अच्छी बन रही हैं, दिखने में बड़ी सुंदर हैं, पिता से भी बड़ी सुंदर बन रही हैं। अब एक ऐसा समय आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को ज्यादा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियों को उसके पहले वाली कीमत पर ही खरीदते थे। अब बाप बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्ति खुद ही सुधार लेता था। अब एक समय ऐसा आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप ने जब कमी निकाली तो बेटा बोला, आप तो ऐसे ही कहते हो, मैं जो भी बनाता हूं उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हो। आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्ति इतनी कम कीमत में क्यों बिकती? मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे कोई जरूरत है। बड़ी विडंबना। बाप ने बेटे की बात सुनी और वह अपने बेटे की कमी निकालने वाली सलाह से कुछ कदम पीछे हट गया। अब उसने जब बेटे ने सलाह लेनी बंद कर दी तो पिता भी क्या करें, उन्होंने भी सलाह देनी बंद कर दी। कुछ महीने पड़े, लड़का बहुत खुश था, मगर समय बीता, उसने नोटिस किया
कि लोग अब उसकी मूर्तियों की तारीफ उतनी नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों का दाम बढ़ना भी बंद हो गया। जो निरंतर बनते ही बिक जाया करती थी, उसमें भी कुछ कमी आई। तो शुरू में तो बेटे को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अब सोच रहा है, विचार कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफी चिंतन करने के बाद उसे लगा, तो वह अपने पिता के पास आया। इस समस्या के बारे में अपने पिता को बताया। फिर पिता ने बेटे की बात को बहुत शांति से सुना और उसे इस प्रकार सुना कि उसे जैसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। तो बेटा बड़े आश्चर्य से पिता की ओर देख रहा है और पिता भी भाव पूर्ण दृष्टि से अपने बेटे को देख रहा है और उसे समझा रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां पहले बना करती थी वो अब नहीं बन रही हैं, उतनी अच्छी नहीं बन रही हैं। उसका कारण, अब पिता कुछ समय के लिए अपने शब्दों को विराम दे रहे हैं कि कारण, पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आप भी अनुमान लगाइए कि आगे संवाद में क्या कहा होगा पिता ने, कारण क्या कहा होगा। कारण तो पुत्र को भी समझ में आ गया कि जो मैं बनाता था उसमें मेरी खुद की जो नजरिया होता था, जो मेहनत होती थी, उसके बावजूद मेरे पिता का अनुभव उसमें जुड़ता था। वो उसमें जो कमी निकालते थे, जो त्रुटि निकालते थे, जो छोटी से छोटी बारीकी से वो मुझे बताते थे, वो अनुभव उसमें जुड़ता था, तो वो मूर्ति बेशकीमती बनती थी, बहुत सुंदर बनती थी। मेरी मेहनत और मेरे पिता का अनुभव, कारण बहुत स्पष्ट है। मगर पिता ने इस का तर्क कुछ इस तरह से भी दिया कि उसे ये ना लगे कि पिता अपने विषय में अपनी तारीफ करके ये कह रहे हैं कि मैं सलाह देता था तो तेरी मूर्ति अच्छी बनती थी। मगर उन्होंने उसे दूसरे तरीके से भी समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं कोई कमी तुम्हारी निकालता था तो तुम उसमें और रुचि लेकर के उसे संवारने की कोशिश करते थे। अब धीरे धीरे जब मैंने वो सलाह बंद की, तुम एक संतुष्टि पे काम करने लगे। जो तुमने बनाया उसमें संतोष होने लगा तुम्हें, और उसे ही बेहतर मानने लगे कि ये बहुत सुंदर बन गई है। यही तुम्हारी जो उम्मीद तुमने लगाई कि वो बेहतर बन गई है और वो बेहतर दिख रही है, यही तुम्हारी अवनति, जो उन्नति वो कर रहा था उसमें रुकावट का कारण, आगे ना बढ़ने का कारण यही है कि तुम वहां स्थिर हो गए। जबकि तुम्हें बड़ी रुचि और लगन के साथ उसको बनाया है, मगर उसमें जितनी बारीकी से, जितने अनुभव के साथ उस पे काम करना था वो तुमने नहीं किया। अब ये बात सुन बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा। फिर उसने सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं पहले जैसा ही मुनाफा कमा सकूं और अपनी मूर्तियों को पहले जैसे दामों पे और पहले जैसे उस पे बेच सकूं। तो पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें बेहतर होने की गुंजाइश बना के बरकरार रखनी है। तुम्हें बेहतर से भी बेहतर की गुंजाइश बना करके रखनी है। यह एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी कि तुम और बेहतर कर सकते हो। मैं तो आज हूं,
शायद कल नहीं रहूंगा, मगर ये अनुभव, ये सलाह कि बेहतर से बेहतर करने की गुंजाइश, वो तुम्हें हमेशा कामयाब रखेगी और हमेशा तुम्हें आगे बढ़ा करके उन्नति के रास्ते पर लेकर के जाएगी। तो माता पिता का जो स्थान है, इस प्रसंग से हमें कुछ तो समझ आई। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिनके सर पे पिता का साया है। आप हमेशा अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें कि उनके साया, उनका साथ हमेशा आपके सर पर, आपके परिवार पर सदा बना रहे। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि समय असमय जाना सबको है, मगर जो खोता है, जो जीवन में इन अनमोल रत्नों को खोता है, इसकी कीमत वही बता सकता है। तो आप जीवन जीते जी अपने माता पिता या उनके आयु वर्ग में जो भी घर में बुजुर्ग बड़े हैं, उनका आदर सत्कार करें, मान सम्मान करें, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि उन्हें यथाशक्ति समय जरूर दें। अधिक से अधिक उनकी समय और सलाह को लेकर के चलें, क्योंकि जीवन की राहों में जब पुत्र राह भटक जाता है, बन गुरु पिता उसको तब राह सही दिखाता है। दुखों से रखता दूर उसे, वो उसके चेहरे की मुस्कान होता है। पिता सिर्फ पिता नहीं होता, पिता पुत्र की पहचान होता है। खुद घूमता है पैदल, पुत्र को कंधों पर घुमाता है। कैसे जीना है इस दुनिया में, पिता ही तो ये सिखाता है। जो किताबों से नहीं मिलता ये वो ज्ञान होता है, जो किताबों से नहीं मिलता ये वो ज्ञान होता है। पिता सिर्फ पिता नहीं होता, पिता पुत्र की पहचान होता है। अब जो अपने पूजनीय माता पिता जी को इस संसार से खो चुके हैं, बड़े धैर्य के साथ उनका प्रतिदिन उनके स्वरूप का दर्शन करें। जो सीख, जो समझ उन्होंने जीवंत हमें दी, उस सीख पे अमल करें और कोशिश करें कि जो नाम, जो इज्जत, जो शोहरत उन्होंने आपको दी है, उनको उन्हीं के दिखाए नेक रास्ते पर चलकर आगे बढ़ाएं। देखिए, पिता और सूरज की गर्मी को जो सहन करना सीख लेता है, पिता और सूरज की गर्मी को जो सहन करना सीख लेता है, वो बहुत कुछ पा जाता है। क्योंकि इनके अस्त होने के बाद तो सिर्फ अंधकार ही रह जाता है। हर डांट में प्यार जो रहता था, वो याद बहुत अब आता है। हर बीता लम्हा अब तो बस आंखों में आंसू लाता है। तस्वीर बसी है दिल में जो जीने का हौसला देती है। इसी तरह से बस अब तो ये वक्त गुजरता जाता है, ये वक्त गुजरता जाता है, ये वक्त गुजरता जाता है। इस फादर्स डे पर, पिता दिवस पर, गुरुजी फॉर यू चैनल की तरफ से आप सभी सुनने वालों को एक ही
प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, आदर करें, उन्हें आत्मिक स्नेह से परिपूर्ण रखें, उनकी हर जरूरत को समझें, क्योंकि उन्होंने हमारे बाल्यकाल से हमारी हर जरूरत को बिना कहे समझा है। तो अब ये हमारी प्राथमिकताएं बनती हैं कि हम उनकी उन जरूरत के अनुरूप, उस समझ के अनुरूप उनको समय दें, जीवंत समय दें। धन दौलत और शोहरत तो चलो परमात्मा ने आपको जो बख्शी है, आप उसका लाभ, उसका बेनिफिट, उसका फायदा अपने माता पिता को अवश्य दें, मगर जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है उनके दिए संस्कार, उनके साथ बिताए पल, वो क्षण जो फिर आजीवन एक सुखद स्मृतियों की तरह हमारे साथ चलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम तत्सत्।